तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड पे। तो अब मैं कर रहा हूँ जनवरी चैलेंज का तीसरा क्वेश्चन जो है फेयर इलेक्शंस, और ये मुझे वीडियो बनाने में देर इसलिए होगा क्योंकि आज मेरा एग्जाम था, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने अभी देखा कि इस जो फेयर इलेक्शन इसकी एक्यूरेसी 24 है, काफी कम लोग कर पाए। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस पे सिर्फ 10-15 मिनट दिया और आप वीडियो देखने आ गए हैं तो ऐसा मत कीजिए, जाइए कम से कम आधे घंटे दीजिए, ताकि आपका जब आप सोचेंगे लॉजिक तभी आपका लॉजिक बिल्डअप होगा। लेकिन अगर आप उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय वीडियो। कम से कम लेकिन 30-35 मिनट आप दीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट केस दूंगा, इसको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप बिगनर भी हैं तो इजिली आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं और दो कैंडिडेट हैं, एक का नाम है जॉन जैक्सन, एक का नाम है जैक जॉनसन। तो ये क्या है, काफी कंफ्यूजिंग नेम है, तो इससे दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप लास्ट नेम पे कंसंट्रेट करिए ही मत, आप सिर्फ फर्स्ट नेम देखिए। एक का नाम जॉन है और दूसरे का नाम जैक है। तो क्या कहता है, ड्यूरिंग द इलेक्शन, ये इलेक्शन में क्या है, अगर आप इसे पढ़ेंगे, मैं आपको सीधे डायरेक्टली समझाता हूँ। जो जॉन है उसके पास एन नंबर ऑफ वोट्स है, और जो जैक है उसके पास एम नंबर ऑफ वोट्स है। और आप जो है, ये पैरा कहता है, आप जो है जॉन के दोस्त हैं और आपको मतलब कि स्वैप कर सकते हैं वोट। इसमें ऐसा है कि मतलब जैसे कि उसको मिले जॉन को मिले 2 और 3 वोट, उसको मिले 4 और 6 वोट, तो ये 6 वोट को 3 से स्वैप कर सकते हैं, ऐसा है। तो अब अभी मैं आपको टेस्ट केस के जरिए समझाऊंगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। या तो इसकी चिंता मत करिए। तो ऐसा कह रहा है कि आप जो है किसके दोस्त हैं, जॉन के दोस्त हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरर है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि अगर आप दोस्त हैं तो आप ऐसा क्यों करेंगे कि इम्पॉसिबल टू मेक जॉन जैक्सन विन, आप तो उसे जिताना चाहेंगे ना। तो यहाँ पे वो खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ पे जॉन जैक्सन ना आकर के जैक जॉनसन आना था, क्योंकि जो जो जॉन जैक्सन है उसके लिए एन पैक्स है, और जैक जॉनसन के लिए एम पैक्स है, और एन पहले आ रहा है और एम बाद में आता है। तो और ये पहले एन कम हो रहा है, आप अगर टेस्ट केस में देखेंगे, और एम जो है ज्यादा रहता है, फिर बाद में एम को कम करके एन को ज्यादा किया जाता है। यानी कि जो एन वाला एरे है उसको ज्यादा किया जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है ये खुद भी कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे अगर आप भी कंफ्यूज हुए होंगे तो यहाँ पे आएगा जॉन जैक्सन। यहाँ पे दिया जॉन जैक्सन, लेकिन जॉन जैक्सन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जैक जॉनसन, क्योंकि जॉन जैक्सन तो आपका दोस्त ही है, तो आपको उसे जिताना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, टी है, एन और एम दिया है। एन नंबर ऑफ वोट्स जो जाने हैं, बहुत कंफ्यूजन है यार। एन नंबर ऑफ वोट जो जाने हैं जॉन को, और एम नंबर ऑफ वोट जो जाने हैं जैक को। तो बस ये पहले में एन लेंगे, एरे या फिर लिस्ट, जो भी आप पाइथन में कर रहे हैं, जावा में कर रहे हैं। एम में अपन वो ले लेंगे, एन और एम। उसके बाद आते हैं टेस्ट केस पे। इसमें इस बार भी टेस्ट केस बहुत अच्छे से समझाया है। दो टेस्ट केस है, 2 3, दो दो ये दो क्या है, एन है, और ये 3 क्या है, एम है। तो ये 2 2 क्या हुआ, ये यानी ये दो है और ये 3 है, 5 5 है। ये तो एकदम बेसिक सी चीज है, आपको समझ में आई होगी। तो इसमें क्या कर रहा है, वी कैन परफॉर्म 2 स्वैप्स ईच टाइम वी स्वैप पैक ऑफ 2 वोट फ्रॉम ए एंड पैक ऑफ 5 वोट्स फ्रॉम बी। यानी कि एक स्वैप के बाद क्या हुआ, अगर आप ये इस 5 को इधर डाल देंगे, इस 2 को इधर डाल देंगे, तो एक स्वैप के बाद जो सम होगा वो 7 होगा, और नीचे हो जाएगा 12, और दूसरे स्वैप के बाद हो जाएगा 9 और 10। यानी कि फिर दूसरे स्वैप के बाद ही ऐसा हो रहा है कि वो ज्यादा हो रहा है। और अब ये टेस्ट केस देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले बार में ही, जैसे कि ये है, अभी इसका सम कितना है, 4 5 6 7 8 9 10, और अभी इसका कितना 13 और 8, अभी ये 7 6 13 और 8 21। तो अभी ऐसा है। लेकिन अगर आप एक ही बार में अगर स्वैप कर देते हैं तो सीधे सीधे ये इसका 8 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में ऐसा हो जा रहा है। तो ये है कितने नंबर ऑफ स्वैप मतलब हो रहे हैं, वो अपने को प्रिंट कराना है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी सीन है कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो जीत पाए, आपका दोस्त जो है पॉसिबल ही नहीं है जीत पाए, तो उसके लिए क्या कराना है, आपको -1 प्रिंट कराना है। वो टेस्ट केस मैंने दिए, वो मैं आपको बस समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। बस अब अभी जो मैं एक्स्ट्रा टेस्ट केस दिखा रहा हूँ, आप इस पे कंसंट्रेट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले की तरफ। n इज इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू 3। तो जो एन वी मैंने लिया है, यानी कि एन वी, वी स्टैंड फॉर वोट शेयर, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, एम वी। तो 2 थे तो 2 और 4 आया, और 3 में 2 2 और 3 आया। तो 2 और 4 का जो सम है वो 6 है, और 2 और 2 3 का सम है 7 है। और आपका जो दोस्त है वो मतलब कि ऊपर वाला है, यानी एन नंबर ऑफ वोट्स है, आपको जिताना है उसको। तो आप पहले जो स्वैप करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप क्या स्वैप करेंगे। एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, अगर आप स्वैप करेंगे
तो अगर आप किसी से स्वैप कर रहे हैं और आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसे अपनी कम वाली वैल्यू देंगे और उससे ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे। फिर से सुनिएगा, आप अगर किसी से भी स्वैप करना चाह रहे हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप शातिर हैं तो आप उसको कम देंगे और उससे ज्यादा लेंगे। तो वही यहाँ पे वही करना है, आपको पहले सॉर्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कम देना है और उससे ज्यादा लेना है। यानी इसका कम क्या था 2, इसका ज्यादा क्या था 3। तो आफ्टर फर्स्ट स्वैप ये 7 हो गया और ये 2 2 2 6 हो गया। तो अभी ये क्या हुआ, ये जीत चुका है क्योंकि इसके पास हो गई 7 वोट। तो आंसर क्या आया 1। अब देखिए ये दूसरा टेस्ट केस देखिए, 2 है और वो 3 है, तो 4 4 4 4 4, सम क्या है 8, सम क्या है 12। अब आप इसमें कितना भी स्वैप कर लें, किसको किससे स्वैप कर लेंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप 4 को 4 से भी करेंगे तो क्या आएगा, सम वही रहेगा हर नंबर ऑफ स्वैप के बाद। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका दोस्त जीत पाए यहाँ पे, इसीलिए आपको क्या प्रिंट कराना होगा यहाँ पे -1। अब चलते हैं तीसरे तरफ, n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3, यहाँ पे है 2 3 5 1 4 2। तो यहाँ पे सम क्या है 10 है, सम क्या है 7 है। तो यहाँ पे क्या है, आंसर जो है 0 है। यहाँ पे आंसर 0 क्यों है, क्योंकि आपका दोस्त जो है वो पहले से ही जीता हुआ है, आपको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही उसके पास ज्यादा वोट है, तो आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, इसलिए आंसर 0। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, n इज इक्वल टू 3 यानी 1 2 3, m इज इक्वल टू 4 4 5 6 7। इसका सम क्या है 6 है, इसका सम क्या है 22 है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आप शातिर हैं तो आप अपनी कम वाली वैल्यू देंगे और ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे। तो कम वाली वैल्यू दिया तो यहाँ पे आई, ज्यादा वाली वैल्यू क्या थी 7, तो यहाँ पे आई। तो अब सम होने के बाद क्या वैल्यू है 12 16, लेकिन अभी भी आपके पास क्या है कम वोट है। तो फिर दूसरा स्वैप होगा, जब दूसरा स्वैप होगा तो फिर अब देखिए दूसरा स्वैप कैसे किया। यहाँ पे अब आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 6, तो आप सॉरी सामने वाले के पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, तो आप क्या लेंगे 6। आपके पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, तो आप क्या देंगे 2। तो क्या हुआ, तभी आप मिनिमम नंबर वाला निकाल पाएंगे। ये आपको अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे आप। अगर आप कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, नहीं, सबसे छोटा देना है, सबसे बड़ा लेना है। 7 6 3 16 और ये हो गया 12, यानी दो स्वैप के बाद आपके पास 16 ज्यादा वोट हो गई है इससे। तो आंसर आया क्या 2। तो पांचवा टेस्ट केस देखते हैं, यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, 2 4, सम क्या है 6, इसका सम क्या है 7 8 और 1, सम क्या है 16। एक बार आपने स्वैप किया फिर वही जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यही आपको अप्लाई करना है। सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू स्वैप किया, 8 4 12 7 8 9 10, पहली बार में ही आपके पास वोट ज्यादा हो गए, यानी फर्स्ट स्वैप के बाद आपके बात बन गई, तो आंसर आ गया 1। तो ये था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉन्टेस्ट के एंड होने तक का वेट करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।